ओहो, आप ही हो जो ढूंढ रहे हो क्रूज पे सैलरी कितनी मिलती है? रुको भाई, सब बताते हैं। पहले ये तो जान लो क्रूज क्या होता है। तो आप सबके लिए आज मैंने ये स्क्रिप्ट करी है तैयार, जिसमें मैं बात करूंगा क्रूज शिप क्या होता है, क्रूज शिप पे सैलरी क्या होती है, क्रूज शिप में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्रूज शिप में कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, एम्बार्केशन डे क्या होता है, गैंगवे क्या होता है, क्रूज शिप के हायरिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। उम्मीद करता है तुम्हारा भाई की ये वीडियो छोटे से छोटा बनाएगा, लेकिन देखते हैं। लेकिन अगर क्रूज पे जाना है तो वीडियो पूरा देखना है, और कुछ नहीं करना। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है लोगों का, वो है क्रूज शिप क्या होता है। तो गाइज, क्रूज शिप एक पानी का जहाज है, बहुत बड़ा। आपने मर्चेंट नेवी नाम सुना ही होगा। मर्चेंट नेवी के अंदर वो लोग आते हैं जो कार्गो या कंटेनर शिप पे अंदर काम करते हैं, और हम लोग आते हैं पैसेंजर शिप के अंदर काम करते हैं, जिसका मतलब होता है पैसेंजर। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि गेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है। जैसे किसी गेस्ट को स्पेन से फ्रांस जाना है, अब उसको रोडवेज से जाना नहीं है, फ्लाइट से जाना नहीं है, तो वो हो जाते हैं पानी के रास्ते, क्रूज शिप से। तो उसके अंदर उनका पैकेज बनता है, 5 से 7 दिन का टूर रहता है। उसके अंदर उसको जहाज के अंदर ही कैबिन प्रोवाइड किया जाता है। कैबिन मीन्स एक कमरा, 5 स्टार कमरा, बहुत बड़ा होता है। तो रूम मिलता है उसको कि शिप के अंदर कसिनो होते हैं, शिप के अंदर स्विमिंग पूल्स होते हैं, यहाँ तक कि फुटबॉल ग्राउंड और पोलो, और 400 से 500 मीटर अगर लंबी क्रूज शिप है कोई, तो आप समझ ही सकते हो उसके अंदर क्या क्या होगा। बेसिकली मैं जिस शिप में काम करता हूँ उसका नाम है मरेला, मरेला एक्सप्लोरर। तो इसमें ये हमारे अभी यूरोप में चल रहा है, अभी ड्राई डॉक पे है। तो अभी चलो आगे बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्रूज शिप क्या होता है। सेकेंड चीज है क्रूज शिप पे सैलरीज क्या होती है। भाई देखो, ये पॉइंट लास्ट का है, बट लोग वहां तक रुके ना रुके, पहले बता देते हैं भाई। क्यों? आपको जिसको सिर्फ सैलरी जाननी है उसको पूरा वीडियो क्यों देखना। तो भाई क्रूज शिप पे सैलरी जो रहती है वो रहती है यूएस डॉलर्स में। एज पर इंडिया हमारे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को। शिपिंग से जो भी सैलरी आती है वो होती है टैक्स फ्री। तो सैलरी की बात करूँ तो भैया 700 से 800 डॉलर तो स्टार्टिंग, कम से कम आप मान ही लो किसी भी डिपार्टमेंट कहीं पे भी आप अगर शुरू कर रहे हो शिपिंग के अंदर, तो 700 से 800 डॉलर तो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। 700 से 800, अगर 800 डॉलर भी पकड़ो तो 65-70 हज़ार रुपए इंडिया के हो रहे हैं। उसके बाद शिपिंग में होता है साइड इनकम। तो भाई साहब, कोई भी ऐसा बंदा अगर वो शिप पे सच्चे दिल से काम कर रहा है तो 80 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच कमाता ही कमाता है। 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर आपको कोई वीक ऑफ नहीं मिलता है, डेली के 10 घंटे काम करना रहता है। 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपको कंपनी फ्लाइट टिकट देगी। आपका अगर कहीं लार्ज लेवर है कि आपका कनेक्टेड फ्लाइट है और उस फ्लाइट में अभी टाइम है, तो आपको कंपनी होटल स्टे भी देती है। उसके बाद 2 महीने का वेकेशन है, आप इंजॉय करो। उसके बाद आपको रिटर्न आने की कंपनी टिकट देती है। तो ये तो बात हो गई भाई सैलरी की। 80 हज़ार से 1 लाख रुपए इंडिया के आप मान सकते हो शिपिंग में आपको मिलना ही मिलना है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए क्वालिफिकेशन। शिपिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होती है सिर्फ 10th पास, 10 years ऑफ स्कूलिंग विथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए। बाकी जो इनकी मेन नीड है वो है फिजिकली फिट। और फिजिकली अगर फिट है तो आप क्रूज पे इजीली आ सकते हैं। फिजिकली फिट होने के साथ साथ ही आपको आने चाहिए परफेक्ट इंग्लिश, और 1 साल का आपका रिलीवेंट एक्सपीरियंस जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं। अब भाई कहीं पूछेंगे डिपार्टमेंट क्या होता है, तो भाई जैसे होटल के अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं वैसे यहाँ भी 4 डिपार्टमेंट है। F&B सर्विस, किचन, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। ये तो वो 4 डिपार्टमेंट है होटल से रिलेटेड। अब भाई शॉप्स में काम कर सकते हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप फ्रंट ऑफिस में काम कर सकते हो। भाई भर भर के डिपार्टमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे सैलून में काम है, यहाँ पे स्पा में काम है, यहाँ पे जिम में काम है, कसिनो में काम है, इंटरटेनमेंट में काम है, आईटी सेक्टर का काम है। मतलब इतना बड़ा जहाज है, उसको पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो तुम सोचो कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने फीचर्स है, कितना कुछ होगा इसके अंदर। आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है। बेसिकली इंग्लिश फर्स्ट नीड है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे साथ 120 कंट्री के लोग काम कर रहे हैं। 120 कंट्री, अब आप समझ जाओ कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होगी।
बट वो सारी आए ना आए डज़न्ट मैटर, बट इंग्लिश आनी कंपल्सरी है। विदाउट इंग्लिश हाउ कैन वी कम्युनिकेट? आप बात कैसे करोगे बिना इंग्लिश के भाई साहब? ये सोचो। कई भाई ऐसे हैं जो बोलते हैं यार इंग्लिश है फिर तो मामला गड़बड़ है। भाई देखो इंग्लिश तो आनी ही आनी है। इंग्लिश नहीं आनी फिर क्रूज़ पे काम नहीं होना आपका। ये तो पहली बात। अब मैंने आपको सैलरी बता दी, डिपार्टमेंट बता दिए। अब बताते हैं शिप कंपनीज़। सबसे बड़ी है वो है आरसीएल, रॉयल कैरिबियन, कार्निवल, एमएससी, वर्जेन, बहुत सारी शिप्स कंपनी और इनके हायरिंग पार्टनर्स जो अभी इंडिया में हैं। हिरेन इंटरनेशनल आरसीएल के लिए काम करता है। हमारी कंपनी के लिए एयरबोर्न काम करता है, मरेला के लिए। रोही ग्लोबल है, कामाक्सी है, ये मोटी-मोटी कंपनीज़ है इंडिया के अंदर। आप जाइए वहाँ पे अपना सीवी दीजिए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आप इंटरव्यू दीजिए, अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं, तो आपको क्रूज़ पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से तैयारी करो, टाइम बहुत है, पैसा बहुत है। क्रूज़ पे जितना पैसा है मुझे नहीं लगता कहीं और होगा, बट तैयारी करो, इंटरव्यू में पास हो और आ जाओ। आप सबका स्वागत है, हम यहाँ हैं। और इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन मेरा भी पहला वीडियो है। थोड़ा मेरे को भी लग रहा है, थोड़ा आपको भी लगेगा बट मिल-जुल के आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय, सी यू। बने रहिए और कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए। स्वैपी पालीवाल। बाय-बाय।